वर्ष 2025 वैश्विक स्तर पर एक के बाद एक विचलित करने वाली घटनाएं हो रही हैं। पहले पहलगाम अटैक, उसके बाद अहमदाबाद का प्लेन क्रैश और अब मिडिल ईस्ट के दो कट्टर विरोधी देश इजराइल और ईरान एक दूसरे से युद्ध पर अड़ चुके हैं। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी है वो दशकों पुरानी है, लेकिन वर्ष 2025 में ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं और प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल हो गए हैं। क्या इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध है वो सिर्फ एक विचारधारा का युद्ध है, ऐतिहासिक युद्ध है, या फिर एक नए विश्व युद्ध की दस्तक? इन दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी है उसके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं और इस युद्ध से दुनिया के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 1948 जब इजराइल देश बना, ईरान ने इससे मान्यता दी। 1948 से 1979 तक इजराइल और ईरान के संबंध ठीक थे, लेकिन वर्ष 1979 में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद इनके बीच दुश्मनी शुरू होती है। 1979 में इजराइल में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, इस्लामिक क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद अयतुल्ला ख़ोमेनी की सत्ता ईरान में आती है। उनकी सत्ता आने के बाद से ईरान इजराइल को एक शैतानी राष्ट्र का दर्जा देता है, उसे अवैध राष्ट्र मानने लगता है और इसे खत्म करने की बात करता है। उसे खत्म करने के लिए ईरान खुले तौर पर फिलिस्तीन में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन करता है। इन दोनों देशों के बीच ये जो मतभेद है, इसके कारण क्या हैं? पहला कारण है धर्म और विचारधारा। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है, इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। ईरान अपने आप को इस्लाम की दुनिया का राजा समझता है और इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करता है। उसे अवैध राष्ट्र कहता है, जिसके लिए वो फिलिस्तीन के हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान इन देशों का समर्थन करता है ताकि वो इजराइल को खत्म कर सकें। और दूसरा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल को लगता है कि ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है तो वो इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि खुले तौर पर ईरान इजराइल को खत्म करने की धमकी देता है और उसके हस्तक्षेप दिखते हैं। और तीसरी जो वजह है वो है सीरिया और लेबनान में ईरान का हस्तक्षेप। सीरिया में जब बशर अल असद की सरकार सत्ता में आती है, ईरान वहां पे अपने सैन्य ठिकाने बनाता है जिससे वो इजराइल पे हमले करता है। लेबनान में वो हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। लेबनान और इजराइल के बीच सीधे तौर पर कई बार युद्ध हो चुका है। तो हुई इतिहास की बात। अब वर्ष 2025 में क्या हुआ? अप्रैल 2025 में इजराइल सीरिया के दूतावास पर हमला करता है, जहां पर ईरान के IRGC रिवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर जनरल मारे जाते हैं। जब ईरान के सीनियर जनरल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए, ईरान शांत बैठने वालों में से नहीं था। ईरान ने जवाबी कार्यवाही करते हुए 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले इजराइल पे किए। इजराइल ने अमेरिका, फ्रांस और जॉर्डन की हेल्प से उन मिसाइल, उन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। ईरान और भी बौखलाया, उत्तेजित होकर के उसने अपने हमले तेज किए। जवाबी कार्यवाही में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स, न्यूक्लियर सेंटर्स, उनके सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे हमला किया, और अब तक ईरान के 9 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार चुका है, उनके न्यूक्लियर सेंटर्स को नष्ट कर चुका है, उनके सैन्य ठिकानों को खत्म कर चुका है। ईरान इससे और भी ज़्यादा उत्तेजित होकर के इजराइल के रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट करना शुरू किया। अब तक ये युद्ध सिर्फ जो न्यूक्लियर सेंटर्स थे या सैन्य ठिकाने थे उनको टारगेट किए जा रहे थे, लेकिन अब इसमें कॉमन सिटीजन भी मारे जाने लगे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज भी टारगेट किए जाने लगे हैं। ईरान ने इजराइल के जो रेजिडेंशियल एरिया है तेल अवीव, हीफा और यरूशलेम, उनको टारगेट किया। हज कसीम जो कि एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल है, उसके ज़रिए इस एरिया को टारगेट किया और यहाँ पे कॉमन सिटीजन्स भी मारे गए। युद्ध जो है अब तो एक व्यापक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है।
जिसमें आम नागरिक मारे जाएंगे, दोनों देशों के बेगुनाह मारे जाएंगे। और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, दुनिया के और देशों पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, हमारे लिए क्या दिक्कतें आएंगी। दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जो पहले से ही इसमें सक्रिय हैं, हो सकता है कि ये एक बहुत ही व्यापक युद्ध का रूप ले ले। तो हम इस दुनिया के जो राजनीतिक संगठन हैं, जो राजनीतिक गुरु हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, इस युद्ध को शांत करें और इस तबाही के मंजर को रोक सकें। फिलहाल इतना ही।